जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीके का पहला क्लास। आज के बाद जो है सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल नॉलेज का क्लास कंटिन्यू आएगा, अगर आप लोग का प्रतिक्रिया सही रहा तो। और इसमें जो है हम सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किए हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन को शामिल किए हैं और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपके आगामी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि ये किसके-किसके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको बता दें, चाहे राज्य स्तरीय हो या केंद्रीय स्तर, जिसमें भी जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सबके लिए लाभदायक है। तो अपना समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, अपना नोटबुक लेके बैठ जाना है। हम शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन अर्थात जीके का आज पहला क्वेश्चन। प्रत्येक दिन एक आपका क्लास आएगा जीके का, ठीक है? अगर आप लोग की इच्छा और प्रतिक्रिया अच्छा रहा तो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि घटोत्कच किस वंश का शासक था? पहला है गुप्त वंश, दूसरा है कण्व वंश, तीसरा है शुंग वंश, चौथा है मौर्य वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासक का नाम घटोत्कच था और इसका कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल की बात की जाए तो यह था आपका 280 ईस्वी से लेके 319 ईस्वी इसका कार्यकाल था। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था और श्रीगुप्त का ही उत्तराधिकारी कौन था? आपका घटोत्कच था। इतना आपको क्लियर याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पहला है धार्मिक मामलों के मंत्री, दूसरा है रक्षा मंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है न्याय मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। तो शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? अष्टप्रधान के द्वारा किया जाता था। और इस आठों मंत्री में ही आपका एक क्या था? मुख्यमंत्री अथवा पेशवा था, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? पहला है सतारा, दूसरा है नागपुर, तीसरा है झांसी, चौथा है पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतारा। सबसे पहले तो बताते हैं हड़प नीति क्या है। तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक नीति या कानून था, जिसमें जो है जिस भी रियासत का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसको हड़प लिया जाता था, यानी कि अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया जाता था। या बाकी किसी भी प्रशासन में दोष लगा के क्या है, उस राज्य को अंग्रेज लोग अपने राज्य में, यानी कि अंग्रेज साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करते थे। और ये हड़प नीति का योजना कौन लाया था? तो आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके तहत भारतीय राज्यों को मिलाया गया। तो और उन भारतीय राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, फिर आपका जैतपुर को मिलाया गया, फिर संभलपुर को, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। इन सबको हड़प नीति के तहत अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इसमें कहता है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, दूसरा है सामाजिक एकता एवं बंधुता को बढ़ावा देना, तीसरा है राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ावा देना, चौथा सैन्य अकेदमी उपाधियों को छोड़कर खिताब का उन्मूलन। यहाँ दिखा देते हैं, ये है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक कर्तव्य प्रदान किया है? तो 11, ठीक है? और इन 11 मौलिक कर्तव्य में से में डी ये वाला शामिल नहीं है। सैन्य अकेदमी उपाधियों को छोड़कर खिताबों का उन्मूलन, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। और आपको ये भी साथ-साथ याद रखना चाहिए कि भारत सरकार ने भारत के लोगों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। सब आपको पता होना चाहिए। 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? पहला है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है आर्थिक अधिकार, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है धार्मिक अधिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में, किसमें? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। और इस मौलिक अधिकार की अवधारणा को हम लोग किस देश से लिए हैं? तो हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। किसके? अमेरिका के संविधान से लिए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। आपको पता है कि जब हम लोग
अपना संविधान बना रहे थे, तो बहुत सारे देशों से जो हम लोग को लगा उपयोगी, उन देशों से क्या किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपना संविधान का निर्माण किए हैं। और हमारा संविधान कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हमारा संविधान बना कब है, तो हो जाएगा आपका 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है? तो ये इस समय ये बन के कंप्लीट था, लेकिन हम लोग इसको 2 महीना बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किए हैं और हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निजता का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 20, तीसरा है अनुच्छेद 21, चौथा है अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? निजता, ठीक है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेसी। हमको सेपरेट रहना है, अलग रहना है, प्राइवेसी चाहिए, निजता चाहिए, यही है। 7वां कहता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? पहला है 44वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42, तीसरा है 26, चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? पहला है अर्कटिका के ऊपर, दूसरा है अंटार्कटिका के ऊपर और तीसरा है भारत के ऊपर, चौथा है अलास्का के ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र जो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। और आपको बता दें कि ओजोन परत जो है ये हमारे सूर्य से जो पारावैंगनी, सूर्य से कौन सा पारावैंगनी जो किरण आता है उसको फिल्टर करने का या छानने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो पराबैंगनी किरणें जो है हमारी त्वचा को क्या है, रोग के कारण बना देगा, कैंसर जैसे हमारे त्वचा में रोग हो जाएगा। तो ये जो है ओजोन छिद्र हो रहा है कहाँ पर? आपके अंटार्कटिका के ऊपर। और ओजोन परत को बचाने के लिए या जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? पहला है आइसलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग उपयोग आपका आइसलैंड में किया जाता है। ठीक है, इसको आइलैंड भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखिएगा तो आइसलैंड लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइलैंड में सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? पहला है गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, चौथा है गोदावरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। भारत में यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। इस नदी की उद्गम स्थान बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होती है। कहाँ से? यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमानी से होता है। ये आपको याद रखना है। किसका? यमुना नदी का उद्गम स्थल। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? यमुना। इसी को जमुना भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस देश की मुद्रा दिनार है? पहला है इराक, दूसरा है मंगोलिया, तीसरा है तुर्की, चौथा है पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इराक हो जाएगा। तो इराक देश की मुद्रा दिनार है। इस देश की राजधानी की बात किया जाए तो इस देश की राजधानी का क्या नाम है? तो बगदाद। क्या है? बगदाद है। मुद्रा हो जाएगा आपका दिनार और आपका राजधानी क्या हो जाएगा? बगदाद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? पहला है 60%, दूसरा है 80%, तीसरा है 75%, चौथा है 51%। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% पर कृषि किया जाता है, जबकि 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूभाग पर वन और 24% भूभाग बंजर है।
ठीक है? तो 51% पर क्या होता है आपका कृषि होता है, ये क्लियर हो गया। और आपका 4% पर क्या होता है? तो 4% पर चारागाह, जहाँ पर पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही आपका 21% पर क्या? तो 21% पर आपका वन, ठीक है? और 24% क्या है? तो 24% बंजर, कोई खेती-बाड़ी नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कहुआ का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन, चौथा है ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। चाय, कॉफ़ी, जब भी कॉफ़ी का बात आएगा, कहवा मतलब कॉफ़ी, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। तो कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील को माना जाता है और ब्राज़ील में साओ पाउसो, ठीक है, एक शहर का नाम है। साओ पाउसो को विश्व का कहवा का पात्र कहा जाता है या कहवा का बर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में एक शहर है, कौन सा? साओ, साओ पाउसो। इसे आपका कहवा का कटोरी भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? पहला है जेम्स स्मिथ, दूसरा है लॉर्ड हेवर, तीसरा है फ्रैंकलिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स स्मिथ। ठीक है, बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था, जो कि क्या है, एक अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। और बास्केटबॉल का आविष्कार कब किया था? तो हो जाएगा आपका 1891 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। और इस खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बॉल में जो है एक पक्ष में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। सब आपको याद रखना है। ठीक है, पहले जानना होगा कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स स्मिथ ने किया है। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कब किया है? 1891। और एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। सब आपको क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हरलिंघम एक प्रसिद्ध खेल का मैदान है, यह किस देश में स्थित है? पहला है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इंग्लैंड, चौथा है अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। हरलिंघम एक प्रसिद्ध खेल मैदान है, यह इंग्लैंड देश में स्थित है। इस खेल मैदान में पोलो खेल खेला जाता है। कौन सा? पोलो का खेल खेला जाता है, यह आपको याद रखना है, पोलो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस राज्य में स्थित है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मेघालय, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है नागालैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म आपका उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में, कहाँ है? गोरखपुर शहर में है। उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश जो है, झारखंड जो हमारा राज्य है, झारखंड राज्य के पश्चिम दिशा में जो है आपका उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। और बात किया जाए कि झारखंड का कौन सा जिला सीमा बनाता है यूपी के साथ, तो हो जाएगा आपका गढ़वा। झारखंड का गढ़वा जिला जो है यूपी के साथ सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? पहला है सांख्यिकी विभाग, दूसरा है सीएसओ, तीसरा है वित्त मंत्रालय, चौथा है आर्थिक मामलों का विभाग। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी विभाग। भारत में आपका ए, आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रहा है ना, तो यही होना चाहिए अगर, अच्छा, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसको हटा दिया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण तो वित्त मंत्रालय ये हो जाएगा ना। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है, ठीक है? और यह सर्वेक्षण भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? वित्त मंत्री ही करेगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निगम कर किस पर लगाया जाता है? पहला है कंपनियों की निवल आय पर, दूसरा है निगम संपत्तियों पर, तीसरा है निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिताएं, चौथा है निजाम द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति कर लगाना। ये क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका
ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निगम कर कंपनियों की निवल आय कर पर लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम महिला कौन है? पहला है अमृता प्रीतम, दूसरा है मेरी लीला राव, तीसरा है प्रतिमा पुरी, चौथा है पीवी सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेरी लीला राव। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और हमको लगता है कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। शुरुआत दिन है, अगर प्रतिक्रिया आप लोगों का अच्छा रहा तो क्लास और लेके आएंगे। कंटिन्यू एक दिन आपका जीके का क्लास लाएंगे। वैसे तो ऑलरेडी हमारा चैनल में झारखंड जीके का क्लास होता है, जो कि काफ़ी धमाकेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है जिनेवा, दूसरा है लंदन, तीसरा है मैड्रिड, चौथा है वियना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, और इस संगठन की स्थापना की बात की जाए तो इस संगठन की स्थापना आपका कब हुआ है? 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है। इतना आपको याद रखना है। तो इस तरह से आज ये पहला प्रयास था, 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो डेली जो है का एक जीके का क्लास भी आएगा, और कुछ दिन बाद यानी कि सप्ताह 10 दिन बाद आपका साइंस जीके का भी क्लास आएगा। किसका? साइंस का भी क्लास आएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो। चलिए, तो आज यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।